हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेबन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 जुलाई है और आज करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, डीआरडीओ ने कहाँ स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एटीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लेह। ठीक है, तो लेह में डीआरडीओ ने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एटीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण की सुविधा की स्थापना की है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लेह कहाँ पड़ता है? तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है लेह, तो वहाँ पर की है। ठीक है, अब डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एटीट्यूड रिसर्च ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसे कहते हैं रक्षा उच्च अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यह डीआरडीओ की जीवन विज्ञान प्रयोगशाला है। जीवन विज्ञान प्रयोगशाला है और यह काम क्या करती है? तो यह काम करती है शुष्क कृषि और पशु प्रौद्योगिकी के ऊपर काम करती है ये प्रयोगशाला। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और यह औषधि और सुगंधित पौधों की स्क्रीनिंग और पहचान कर रही है ताकि उनका उपयोग रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सके। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। तो दोस्तों, झारखंड राज्य सरकार ने वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की है। ठीक है, इसके तहत होना क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृषि विभाग में प्रशिक्षित कृषि उद्यमी को स्वावलंबन योजना में आवेदन मांगा जाएगा। ठीक है, फिर प्राप्त आवेदन की जांच होगी। जांच होने के बाद विभाग इन उद्यमियों को अनुदान देगा और लाइसेंस देगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईटीयूसी द्वारा जारी ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्कोर पर रहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्केल 5 स्कोर पर। तो आईटीयूसी द्वारा जारी इंडेक्स है ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर क्या रहा है? स्केल 5 स्कोर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस देश से हैमर मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस देश से हैमर मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्रयोग कहाँ होना है? तो इसका प्रयोग होना है राफेल, जो विमान है ना, राफेल विमान भी फ्रांस से ही खरीदे गए थे। ठीक है, जो राफेल विमान हैं इनके अंदर किया जाएगा हैमर मिसाइल को फिट। ठीक है, फिर लगभग 100 मिसाइलें खरीदी गई हैं। ठीक है,
तो हैमर मिसाइल राफेल के अंदर फिट की जाएंगी और जिससे राफेल का और अच्छे से प्रदर्शन देख पाएंगे। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होना है, तो ऊंचे स्थानों में दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने के लिए, और निशाना बनाने के लिए इसका प्रयोग होना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 24 जुलाई। तो दोस्तों 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया गया है। ठीक है, यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो थर्मल इंजीनियर दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दैनिक जीवन में थर्मल इंजीनियरों के योगदान की सराहना करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एम्स नागपुर। तो दोस्तों एम्स नागपुर ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया है। ठीक है, और एम्स नागपुर ने IIT जोधपुर और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर यह काम किया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर यह काम किया है। ठीक है, यह रिस्टबैंड काम क्या करेगा? तो कोविड-19 के जो संदिग्ध मरीजों की जानकारी रखने में मदद करेगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ कमीशन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा एझीमाला में। ठीक है, तो एझीमाला में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कमीशन किया गया है। अगर दोस्तों राज्य की बात की जाए तो यह केरल राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो केरल राज्य के एझीमाला में सौर ऊर्जा संयंत्र कमीशन किया गया है। यह 3 मेगावाट का है, 3 मेगावाट का। ठीक है, और यह सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इस परियोजना को केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, या शॉर्ट में कहें तो KELTRON कैल्ट्रॉन के द्वारा पूरा किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, DBS रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2021 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 6%। तो DBS रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2021 में भारत की GDP दर 6% घटने का अनुमान लगाया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों DBS रेटिंग एजेंसी यह क्या है, एक कौन तैयार करता है? तो एक बैंक है DBS बैंक, और यह सिंगापुर में पड़ता है। तो सिंगापुर का एक बैंक है DBS बैंक, जिसने यह अनुमान लगाया है। और यह अनुमान किस आधार पर लगाया गया है? तो आधार है मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र में सुस्ती के कारण
चालू वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 में जीडीपी दर घटकर कितनी रह जाएगी? 6%। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निकारागुआ। तो निकारागुआ एक देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और हस्ताक्षर करने के बाद यह 87वां देश बन गया है जिसने इस गठबंधन पर समझौता किया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये निकारागुआ क्या है? तो निकारागुआ मध्य अमेरिकी देश है, मध्य अमेरिकी देश। ठीक है, यह गणराज्य है, ये भी याद रखिए आप। ठीक है, तो यहाँ प्रतिनिधि चुना जाता है, और प्रतिनिधि कौन है? प्रतिनिधि हैं जेमे हर्मिडा कैस्टिलो। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शुरुआत हुई थी। और शुरुआत करने वाले लोग कौन थे? तो नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं करंट में, और रूस के, माफ कीजिए, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड द्वारा संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह एक वैश्विक पहल है, यह भी जान लीजिए, यह एक वैश्विक पहल है जिसमें क्या होना है? जिसमें सौर ऊर्जा इकाइयों को तेजी से स्थापित करने की कल्पना की गई है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है गुरुग्राम या हरियाणा। ये कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूस। तो दोस्तों, रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, इसका उड़ान परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ततारस्तान के कजानबस विमानन केंद्र से इसका उड़ान परीक्षण किया गया है। ठीक है दोस्तों, 2020 से लेकर 2021 तक इसकी उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसका उत्पादन कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2020 से लेकर 2021 तक। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब बारी है कल के जवाब की। कल एक प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में पैसेज नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है भारत और यूएसए के मध्य। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलता हूँ आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, जो कि है आने वाले दिनों में इसरो द्वारा अमेजोनिया एक उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह किस देश का है? तो उसका सही उत्तर जो भी है दोस्तों कमेंट ज़रूर करें,
अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को दिल से लाइक करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।